चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, केमिस्ट्री, रोशन आनंद सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का वन चैप्टर। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है। ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पत्थर, जल, दूध, बल। तो पत्थर, जल और दूध ये सब पदार्थ है, लेकिन बल पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? ऊष्मा, ताप, सुंदरता। तो इसमें जो है भोजन क्या है? एक पदार्थ है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक गुण जो है पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, यही जो है पदार्थ में नहीं पाया जाता है। इसमें पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण में से निम्न में एक शामिल नहीं है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों शामिल है, लेकिन जो धातु है ये शामिल नहीं है। पदार्थ के मुख्य अवस्था स्टेट में पाए जाते हैं कितना? 3, 1, 2, 3 की 4, इसमें 3। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो 3, और अधिकतम संख्या कहेगा तो 5 कहेंगे। ठीक। चलिए आइए 8 नंबर को, निम्न से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो जल, वायु, धूल, कण ये क्या है? ये सब पदार्थ है, लेकिन उसमें जो है पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित के तौर पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही बताना है। उपयुक्त में सही कौन है? देखिए, ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, ये सही है। द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं, परंतु आकार परिवर्तन होता है, ये भी सही है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, ये जो है सब सही है पूरा। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? पदार्थ की किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो द्रव और ठोस और द्रव ये दोनों में हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म प्रॉपर्टीज नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन है, डायरेक्ट आंसर बताते हैं हम। द्रव को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, तो ये जो गुण नहीं है कि द्रव को दबाकर क्या संपीड़ित किया जाता है। उसके बाद सब है, द्रव का घनत्व ठोस आयतन के तुलना में कम होते हैं। ठीक है। द्रव आसानी से बहते भी है। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है। ठीक। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है? स्पंज आसानी से दबाया कौन सा पदार्थ है? ये जो है ठोस है। सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कण के बीच होता है? तो देखिए ठोस के पदार्थ होता है, ठोस रहता है उसमें होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, 94 है क्वेश्चन, इसलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठोस के कण के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। गैसों के कणों के मध्य अंतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है। ये भी दोनों गैसों में न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैसों के कण का निश्चित, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है, तथा ये कण किसी भी तरह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक। निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। ठोस में जो होता है बहुत मंद गति से होते हैं। चलिए देखते हैं, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? पदार्थ को कणों को एक साथ बांध कर रखता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर अणुक बल। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे वाष्प में हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो गैसों का द्रव में परिवर्तन, ये जमना नहीं, ये क्या होता है? संघनन। ये जो है सुमेलित नहीं है। ना तो ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना, ठीक है, लेकिन द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना, ये भी ठीक है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन, ठीक है, लेकिन गैस का द्रव में परिवर्तन जमना नहीं, संघनन होता है। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो H2O तीनों अवस्था में। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है, ठोस गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, और ताप क्या होता है? ताप स्थिर रहता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिक स्थान कहलाता है,
अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहलाता है। तो ये दोनों ठीक है, ये दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। आइए अब 25 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बी नंबर हो जाएगा। निम्न कथन में कथन कौन सा सही है? गलत कथन कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं गलत कथन। किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। हाँ, यही गलत कथन है। गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। हाँ ठीक है। ठोस पदार्थों के कणों की गति ऊर्जा नगण्य होती है। ठोस पदार्थ की गति ऊर्जा नगण्य होती है। ठीक। ठोस अवस्था की आकृति और निश्चित सब सही है, केवल यही गलत है। 1 नंबर। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतर अणुक स्थान अत्यंत कम होता है, इसीलिए संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कथन की पहचान करिए। सही कथन का पहचान करिए। तो ठोस में कणों की किस प्रकार का कण का वेग नहीं होता है? देखिए क्या हो जाएगा इसमें। गैस का आयतन निश्चित होता है। ठीक। अभी ठोस को निम्नलिखित में से किस में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? ज़्यादा होता है किसमें? दाल में। ठोस को जो है संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसमें उपयुक्त क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है। इनके कणों की गति बाधित होती है। इनमें कण की अच्छी व्यवस्था होती है। ये सही सब हो जाएगा। इनमें से कौन एक छद्म ठोस है? नाम से कौन एक छद्म ठोस है? तो देखिए इसमें हो जाएगा रबड़ और कोलतार। ये दोनों हो जाएगा, रबड़ और कोलतार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सभी ठोस पदार्थों को बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। नहीं, गलत है। सभी ठोस पदार्थों को बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है। नहीं, गलत है। तो ये उपयुक्त सभी क्या है? गलत है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है इसमें? तो इसमें हो जाएगा क्वार्टज कांट हो जाएगा अक्रिस्टलीय साथ। कुछ क्रिस्टलीय साथ इसको घेर दीजिए, डाउट है ये। कुछ क्रिस्टलीय दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है पीजो बुदित। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं आंसर पे। क्वथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। बिल्कुल सही है। गैसों के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर पे है गैसों का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी होती है उसको। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातीय पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातीय पदार्थ नहीं है, इसको भी सर कटवाए थे, ये डाउट में है। पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2011 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी डाउट में था सर, इसको भी डाउट में करवाए थे। बृहद अणु सुपर एटॉम की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा होता है? पदार्थ की किस अवस्था से? ठोस, गैस, प्लाज्मा? नहीं, बीईसी एक नाम है उसका ही। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था क्या होती है? सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था, इसको भी डाउट में कर दें। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? इसमें हो जाएगा, आपको सब डाउट में डलवाए थे सर। अच्छा, प्रदीप ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? प्लाज्मा करता है। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के बने कणों से क्या कहते हैं? डाउट में था। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। निम्न से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? 3 धातु तथा अधातु प्रकार है किसका? तत्व के और मिश्रण का। निम्नलिखित कौन सा एक यौगिक है? जल। निम्नलिखित कथन पर विचार किया। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं सही है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, दोनों सही है। खड़िया क्या है? यौगिक है। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था। निम्न में से कौन सा एक तत्व है?
हीरा। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? जल। निम्न में कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? वायु। इनमें से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है। ए नंबर। कोयला है, तत्व है। पीतल और कांसे जैसे मिश्र धातु क्या है? मिश्रण। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। बारूद है, मिश्रण। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार के पदार्थ को यदि उसके अवयव में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। सही है। पदार्थ को यदि अवयव में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। निम्न में कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? इसमें हो जाएगा दूध जो है विषमांगी मिश्रण। निम्न से कौन सा यौगिक है? फेरस सल्फाइड। निम्न से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध नहीं है। निम्न से कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज C6H12O6। में कौन यौगिक नहीं है? पीतल। विरंजक चूर्ण है यौगिक। अब देखिए 68 नंबर, मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें आ जाइए हीरा। हीरा जो होता है, हीरा के लिए कार्बन। संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम। रेत जो हो जाएगा सिलिकॉन। और मनिक जो हो जाएगा ये एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। वह पदार्थ जो वायु में जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। इसका यौगिक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ आश्रित जल होता है जो शुद्ध पदार्थ। समुद्र का जल, सोल्डर, स्टेनलेस ये सब शुद्ध नहीं होता है। कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? देखिए इसमें दो सही है, दो गलत है। इसके अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। यह अपने अवयव को गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये जो है गलत है। और सही बात देखिए, इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है। ये दोनों सही है। ये दोनों सही है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? इसमें सोडियम जो है शुद्ध पदार्थ है। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनमें सभी पदार्थ बने होते हैं? तत्व। निम्न में से कौन सा दो तत्वों का मिश्रण है? दो तत्वों का मिश्रण क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इनमें कौन सा समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण कौन सा नहीं है? धुआं जो है समांग मिश्रण नहीं है। हवा और पीतल और नमक जल का विलयन ये सब समांग मिश्रण है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर जो है किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? द्रव तथा गैस का। ये किसका है? द्रव तथा गैस का। ये दोनों में आंसर वही दिया है तो दोनों हो जाएगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कनाद ने कहा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अणुओं से मिलकर है, किसने कहा? यह कनाद ने कहा। विश्व का ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा? घनत्व का परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं है। रेत, कांच, सीमेंट इस सब में ऑक्सीजन है। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन